गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चरिंग द प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरिंग द प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपनी, तो किस तरीके से उसको हम प्लान करेंगे, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब कैसे कैसे उसको हम प्लान आउट करेंगे। जब हम घर बनाते हैं बेटा अपना, तो हम उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसमें क्या क्या होगा, कि हम फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा। तो आपने वो स्ट्रक्चर उसका डिसाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, तब भी आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा कि पहले मैं ये बोलूँगी, मिडल सेक्शन में ये बोलूँगी, एंड में ऐसे करूँगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ हाउ टू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी। इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपने, मतलब प्रेजेंटर ने अपनी ऑडियंस के साथ एक क्रेडिबिलिटी बनानी है, मतलब आपने उनके दिमाग में अपनी एक गुड वर्दीनेस क्रिएट करनी है कि मैं एक अच्छी प्रेजेंटर हूँ, तभी वो आपको सुनेंगे। इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। एक संदीप महेश्वरी है, यूट्यूब पे उसकी वीडियोज़ होती हैं, मोटिवेटिंग स्पीकर है वो जो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर की बात करो और ये बोलो कि आपके कॉलेज में संदीप महेश्वरी आ रहे हैं अपना लेक्चर देने के लिए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर कि वो प्रेजेंटेशन अच्छी देते हैं, तो आप फटाफट उनका सेमिनार सुनने के लिए चले जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको इसमें कोट करती हूँ। जब हम एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, हम सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं। हम क्यों लेते हैं सेलिब्रिटीज़ को अपने एडवर्टीजमेंट में? क्योंकि उनकी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी होती है कि ये जो चीज़ हमें रिकमेंड कर रहे हैं, इन्होंने खुद यूज़ की होगी और बहुत अच्छी होगी। जैसे अगर मान लो ऐश्वर्या राय किसी चीज़ की ऐड कर रही है, कैटरीना कैफ ऐड कर रही है शैम्पू की, प्रियंका चोपड़ा लिपस्टिक की ऐड कर रही है, यामी गौतम ऐड करी है फेयर एंड लवली की, तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट के अंदर। तो हमें लगता है इन्होंने भी यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, हमें भी ये रिकमेंड कर रहे हैं, हम भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम उनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। सेम इसमें कह रहा है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एक गुड इमेज क्रिएट करनी है इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स। सेकेंड इज वाई आर यू मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये मैं प्रेजेंटेशन क्यों बना रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन किसके लिए बना रही हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है किस एज ग्रुप के लिए है, एजुकेटेड क्लास के लिए है, इलिटरेट क्लास के लिए। तो ये बहुत हेल्प करेगा मेरी प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलप द कंटेंट। देखो, अब मैंने क्यों बोला आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कस्टमर कैसा है, तभी तो हम अपना कंटेंट डेवलप कर पाएंगे जब हमारा ये क्लियर होगा कि मेरी ये प्रेजेंटेशन किसके लिए है। तभी तो मैं अपना जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो मैंने बोलना क्या है, मैंने बताना क्या है, जब मेरे को पता होगा कि इस ऑडियंस के लिए, तभी तो मैं वो क्लियर कर पाऊँगी। अब मुझे पता है कि ये लेक्चर तो मेरा BBA फाइनल ईयर के लिए, मुझे पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, तो जब मैं अपना लेक्चर तैयार करती हूँ, मैं फटाफट से बोलती जाती हूँ सारे पॉइंट्स, क्योंकि मुझे आप लोगों का पता है कि ये बच्चे मेरे फटाफट से कर लेंगे। यही अगर मैं 5th क्लास के बच्चे के लिए जाऊँ, तो मेरा कंटेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे उनका पता होगा कि मेरी वो ऑडियंस कैसी है। नेक्स्ट इज इंश्योर क्लैरिटी। इंश्योर क्लैरिटी मीन्स कि जो भी आपका टॉपिक है, आपका उसके ऊपर क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बोलने जा रही हूँ, किसके सामने बोलने जा रही हूँ और मुझे क्या बोलना है। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कंटेंट। नेक्स्ट इज कीप ऑल चैनल्स ओपन। पहले से रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, नहीं, सारे चैनल्स को ओपन रखो कि अगर मुझे पोस्टर प्रेजेंटेशन देना पड़े तो मैं वो भी दे सकती हूँ, मुझे PPT के थ्रू देना पड़े तो वो भी दे लूँगी, मुझे प्रोडक्ट शो करना पड़े तो मैं वो भी कर लूँगी। तो जितने भी चैनल्स हैं ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, वो सारे चैनल्स ओपन रखो। बी कंसिस्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट्स। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी रखो, अपनी एक जैसी लय में रखो अपने पॉइंट्स। एक कोई ना कोई पॉइंट्स का लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले कुछ और बताया, फिर कुछ और बता दिया, फिर फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए, नहीं। देयर शुड बी अ क्लियर सीक्वेंस। नेक्स्ट इज एक्सेस द कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। किसके अकॉर्डिंग बनाओगे प्रेजेंटेशन? मेरे अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग? नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ऑडियंस। जिस तरीके से आपकी ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन को समझे, आप उसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप करेंगे।
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपनिंग सेक्शन, मिडल सेक्शन एंड द एंड पार्ट। देखो तीनों के हमने टाइम भी डिसाइड किए हैं। जब आप ओपन करते हो प्रेजेंटेशन, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है अबाउट द टॉपिक और आपको एक कम्युनिकेशन सेट करना है विद योर ऑडियंस और आपको एक कनेक्शन सेट करना है अपनी ऑडियंस के साथ। तो इसमें वो कह रहा है कि तो आपने कितने देर में कितना टाइम लेना है ये सब बताने में, 2 से 2.5 मिनट में आप ये सब कुछ बताओ। नेक्स्ट इज मिडल सेक्शन। मिडल सेक्शन आपका क्या होता है, जिसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट योर टॉपिक और कितनी देर हो सकता है ये 15 to 20 मिनट्स का। तो इसमें आपने डिटेल्ड बताना है अबाउट योर टॉपिक, अबाउट द प्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेक्शन। क्लोजिंग सेक्शन इज नाउ यू आर एंडिंग योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन दोगे अपनी प्रेजेंटेशन को। ये कितनी देर का होगा, 1 से 2 मिनट का। देखो बेटा स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन क्या है, जैसे अब आप MDU का पेपर देते हो, आपको हमने स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने अपने टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर कंक्लूजन देना है। तो आप पेज भी उसके अकॉर्डिंग ही कवर करते हो। सेम प्रेजेंटेशन देते टाइम है कि प्रेजेंटेशन देते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपने ओपनिंग में क्या बोलना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट योर ऑडियंस, अबाउट योर सेल्फ एंड लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक यू आर गिविंग। मिडल सेक्शन में 20 to 25 मिनट्स आपने लेने हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट यू आर प्रेजेंटिंग, अबाउट द आइडिया यू आर प्रेजेंटिंग। एंड एट द एंड द क्लोजिंग पार्ट, द क्लोजिंग सेक्शन, यू विल कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन इन दैट इट विल बी अबाउट फॉर 1 to 2 मिनट्स ओनली। क्लियर है बच्चे? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर ओपनिंग सेक्शन और जो उसके बाद का टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ एन आइडियल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। तो ये तो अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? तो आप लोग बताओगे कि कौन इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देगा, कौन से टॉपिक के ऊपर। लिख लो बेटा स्ट्रैटेजीज फॉर ओपनिंग सेक्शन। मतलब ओपनिंग सेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ही आपको ग्रैब करनी होती है अपनी ऑडियंस की अटेंशन। तो इसमें आपने स्ट्रैटेजीज तो बनानी है, ठीक है, वो आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ आइडियल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, कि आपका जो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है वो अच्छा कैसे माना जाएगा, क्या उसके फीचर्स होंगे। ये 2 टॉपिक के ऊपर मुझे आप लोगों से प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है बेटा? बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।